अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको 11.8 करवा रहे हैं बच्चों। इसका एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डाल चुकी हूँ, इसकी वीडियो में एक डाल चुकी हूँ थ्योरम की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो अब मैं नेक्स्ट थ्योरम करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज में वैसे तो, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये आज आपको 11.1 का पहला क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बेटा वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ हाँ या ना में आंसर देने, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पूरा ताल्लुक है वो क्वेश्चन नंबर 6 से है, जो आपकी बुक के अंदर है इम्पॉर्टेंट। वो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपका क्वेश्चन। तो मैं पहले आपके एग्ज़ाम से पहले हम वो क्वेश्चन ज़रूर करवाएंगे जो आपके लिए बहुत अहम है, ताकि आपको उसको तैयार करने का ज़्यादा टाइम मिले। तो वो आप अभी तैयार कर लेंगे तो आगे एग्ज़ाम के लिए आपको परेशानी नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम कराएंगे बाद में, क्योंकि पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने पे अपना फोकस रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ देती हूँ। इन दी एडजॉइंट फिगर नंबर 17 नेम द फॉलोइंग। बता रहे हैं कि ये एक फ़िगर आपको गिवन है, ठीक है, ये आपके बुक के अंदर गिवन है। इसको 17 फिगर है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें से आपको डिफ़ाइन करनी है, कौन कौन सी चीज़ आपको निकालनी है। तो पहले निकालना है इसमें से चॉट। चॉट क्या होता है? विच इज़ नॉट अ डायामीटर, जो डायामीटर से नहीं गुजर रहा। सेकंड आपको इसमें से निकालना है डायामीटर। थर्ड निकालना है आपको टेंजिट, और टेंजिट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है, ठीक है। और फोर्थ निकालना है आपको सेमी सर्कल। तो एक सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी लाइनें आपको गिवन है, तो बेटा इन बहुत सारी जो आपको गिवन लाइनें नज़र आ रही हैं इनके नाम इन्हीं में से जो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आपको हम ज़रा बता देते हैं कि इसमें से चॉट क्या होता है बेटा, इसमें से डायामीटर क्या होता है, इसमें से टेंजिट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक हवाला दे देती हूँ। एक जो सर्कल होता है ना बच्चों, उसके अंदर एक मेन पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही लिख देते हैं ताकि आपको मिक्स में नज़र नहीं आता। RADIUS सही है। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा रेडियस। अब इसके साथ जो ये लाइन होती है ना, एक आधी लाइन जो रेडियस से लेके इधर तक होती है, इसको बोलते हैं बेटा रेडियल सेगमेंट। क्वेश्चन से मुझे पता है कि ताल्लुक नहीं, लेकिन ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस आधी लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियल सेगमेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये लाइन तो हो गई रेडियल सेगमेंट। लेकिन अगर ये लाइन पूरी हो जाए, ये लाइन रेडियस से लेकर पूरी लाइन हो जाए, इस पूरी लाइन को कहते हैं डायामीटर, क्योंकि ये लाइन आधा कर रही है किसको? सर्कल को 2 हिस्सों में बांट रही है। आप कहोगे कि मिस क्या यहीं डायामीटर होता है? नहीं, डायामीटर ऐसे भी हो सकता है, देखो, क्योंकि ये लाइन भी तो रेडियस से गुजरती है और रेडियस से गुजर के सर्कल को 2 पार्ट में बांट देती है। अगर यहाँ पर नहीं होता है डायामीटर है, अगर यहाँ पर नहीं होता डायामीटर तो यहाँ पर भी तो हो सकता है डायामीटर। हाँ बिल्कुल, डायामीटर मीन्स होती है वो 2 पॉइंट या वो एक लाइन सेगमेंट जो रेडियस से गुजरती है। किससे गुजरती है? रेडियस से गुजरती है और सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गई बात ख़त्म। उसके बाद जब सर्कल 2 हिस्सों में बट जाता है, सर्कल का आधा हिस्सा जो होता है ना बेटा, ये आधा पार्ट, इसको कहते हैं सिमी। इसको क्या बोलते हैं? सिमी सर्कल। सिमी माने क्या होता है? सिमी माने होता है आधा सर्कल। आधा सर्कल समझ आ रही है? तो ये आधा हिस्सा जो है आधा सर्कल हो गया, सेमी सर्कल। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ गए? कितनी चीज़ें समझ गए आप लोग? जी हाँ, आप समझ गए सबसे पहले तो रेडियस। क्या समझ गए आप? तो सबसे पहले रेडियस समझ गए। उसके बाद आप आधा जो लाइन होती है गिवन, उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं, आपको वो भी समझ में आ गया। आपको डायामीटर समझ में आ गया, जो सर्कल को हाफ करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। ये जगह बहुत कम है बच्चों, तो इसलिए लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ डायामीटर। डायामीटर। और आधा जो सर्कल बन जाता है उसको कहते हैं सेमी सर्कल। ओके भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। थोड़ी सी और रह गई बातें जो आपको चलते चलते समझ में आ ही जाएंगी। अच्छा, तो हमें इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब मैं ये मिटा रही हूँ। अब कुछ और बातें सुन लो, इसके बारे में कुछ और बातें सुन लो। तो कुछ और बातें क्या हैं, ये मिटा देती हूँ मैं। कुछ और बातें समझो। अब यही चीज़ें नहीं होती
कि रेडियल सेगमेंट, डायामीटर, या आपको अभी मैंने क्या बताया, रेडियस, ऐसी चीज़ें नहीं। अब कोई लाइन ऐसी होती है जो रेडियस से नहीं, ये रेडियस था ना, इधर से नहीं गुजरती, सर्कल को टच करती है 2 पॉइंट पे, लेकिन सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती। कोई भी 2 लाइनें, कोई भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितनी भी लाइनें हो जो सर्कल के रेडियस से ना गुजरें, सर्कल को तो टच कर रही है दोनों पॉइंट पे, डायमीटर भी करती है, लेकिन डायमीटर क्या करती है, सर्कल के रेडियस से गुजर जाती है, इसलिए वो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देती है। इस लाइन ने क्या सर्कल को 2 हिस्सों में बांटा? नहीं। इस लाइन ने बांटा? नहीं। इस लाइन ने बांटा? नहीं। तो जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांटती है वो डायमीटर कहलाती है, लेकिन जो सर्कल को बांटती नहीं है और पॉइंट तो 2 टच करती है, लेकिन उसको बोलते हैं, डायमीटर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चॉट। क्या बोलते हैं? चॉट। ये क्या करता है, सर्कल के रेडियस से नहीं गुजरता। समझ आ गई बात? कितने भी हो सकते हैं, 1 चॉट हो सकता है, 2 चॉट हो सकते हैं, 3 चॉट हो सकते हैं, किसी एक सर्कल में 1 से ज़्यादा चॉट भी हो सकते हैं। चलो भाई, 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक लास्ट पॉइंट और बता दूं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और सुन लो, बात ख़त्म कर देंगे। अब सर्कल में से एक चीज़ और निकलती है, अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर हो, सर्कल के बाहर हो कोई लाइन, तो सर्कल को टच करती है। अब वो सर्कल को टच करती है 1 पॉइंट पे, लेकिन जो लाइन बाहर होती है ना, जो सर्कल के बाहर से बनती है, वो सर्कल को टच भी करती है, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट। ये हो गई टेंजेंट हो गई। लेकिन ये लाइन जो होती है ना, जो टेंजेंट होती है, जो सर्कल के बाहर होती है, कोई भी नाम दे लो, कोई मसला नहीं है, कोई भी नाम दे लो, PQ दे लो, AB दे लो, कुछ भी, लेकिन सर्कल को वो 1 पॉइंट पे टच करती है। इस पॉइंट को बोलते हैं, कोई भी पॉइंट रख लो, O रख लो, नहीं O नहीं रख सकते, वो तो रेडियस होता है, C रख लो। तो जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, जगह नहीं होती ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ गई? अब अपने सवाल को शुरू कर दे। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इनमें से चॉट ढूंढना है। बच्चों चॉट क्या होगा, जल्दी से बताओ, सोच कर बताओ। जी हाँ, चॉट वो होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, PQ जो है वो चॉट होगा। क्यों? क्योंकि PQ जो है वो सर्कल के बीच में से नहीं गुजर रही लाइन, तो ये PQ जो है वो क्या होगा बेटा, आराम से बता दोगे, PQ में चॉट है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? पहला आंसर लिखेंगे हम PQ, सही है, इज़ चॉट। ये आपने अलग कर दिया, पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाले को देखो बेटा, सेकंड क्या पूछा? डायामीटर। बच्चों डायामीटर क्या है, जल्दी से बताओ। जी हाँ, LM जो है वो क्या है? डायामीटर। क्यों? क्योंकि डायामीटर क्या होता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बोलोगे LM इज़, आसान है। सिर्फ ये इसलिए करवा रही हूँ बच्चों, इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में अब करवाने जा रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें पता होंगी। भाई डायमीटर क्या होता है, चॉट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाए, और कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। आप इसमें तीसरे में आंसर दो जल्दी से। टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट क्या है भाई? तो टेंजेंट आपके पास है AB। AB इज़ टेंजेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा उससे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई? टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। तो यहाँ पर लिख दो C। शायद नज़र नहीं आ रहा आपको, ये थोड़ा सा कैमरा नीचे कर ले दें। C इज़ आ पॉइंट, अच्छा टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख ले चलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा लास्ट क्या पूछा था? सेमी सर्कल। बच्चों सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल। अब यहाँ से भी कह सकते हैं, आधा सर्कल नज़र आ रहा है, ये आधा सर्कल है ना पूरा, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। चलो आपको नज़र आना चाहिए, आधा सर्कल हो गया, ये आधा सर्कल नज़र आ रहा है। हाँ, LCM। अब आप कहोगे मिस LM है ना आधा सर्कल, तो आधा सर्कल LM नहीं बेटा, आधा सर्कल LM इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि LM मेरे पास डायामीटर है। LM मेरे पास क्या है बच्चों? डायामीटर। तो मैं इसके अंदर C भी जोड़ दूँगी। ये पूरा ऐसा हो गया ना, देखो ऐसा हो गया गोल सा, इसमें C भी आ रहा है ना, तो हम कहेंगे LCM। हाँ क्या बोलेंगे? LCM आधा सर्कल है, तो मैं क्या लिख दूँगी?
मैं अभी आधा सर्कल तो यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन इसके अलावा तो मैं लिख देती हूँ सेमी सर्कल LCM, लेकिन LCM और मैंने इसके ऊपर आर्क लगा दी, ये आधा सर्कल की निशानी है। ये क्या है? आधे सर्कल की निशानी है। लेकिन बेटा आप कहोगे मीन्स आधा सर्कल ऊपर बनना है, आधा सर्कल नीचे बनना है। हाँ बिल्कुल, आधा सर्कल कहाँ बनना है? नीचे। तो मैं लिखूँगी एंड आधा सर्कल कौन सा? LPQM, LPQM आधा सर्कल ये बनना है। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा, ये सब समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, वो वक्त रहते करवा देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आ रहा है उसमें बच्चों, थ्योरम समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक थ्योरम में थ्योरम नंबर 5 करवा चुकी हूँ, तो आज थ्योरम नंबर 1 करवा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं बच्चों, पहले मैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, मैंने एक पार्ट उतारा है अभी, इसका दूसरा पार्ट मैं बाद में उतार के आपको करवा दूँगी। तो पहला पार्ट सुन लो। इफ़ ए बी के ऊपर घुमा हुआ ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये आर्क है। आर्क जैसे हमने बताया था आपको, मैंने इससे पहले जो सर्कल बताया था, और सर्कल के अंदर जो मैंने आधी ये जो लाइन ये करके बता दी थी, इसको आर्क कहते हैं। मैंने इसके ऊपर निशान डाला था, याद रखो। तब मैंने सेमी सर्कल बनाया था, और सेमी सर्कल के अंदर आपके ऊपर ये जो गोल सा निशान होता है, आधी सर्कल का होता है, आर्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। आधा सेमी सर्कल भी कहते हैं, और ये आर्क भी होती है, ठीक है। चलो फिल वक्त तो इसका अभी काम नहीं है, अब इसको सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, तो बता दिया मैंने आर्क किसे कहते हैं। तो ए बी इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ए बी एक सर्कल की आर्क है, ठीक है। इस कॉल्ड चॉट ऑफ द आर्क, प्रूफ दैट, बता रहे हैं कि आप प्रूफ करें कि वो आर्क जो है ना सर्कल का चौड़ भी है। ओके फाइन, आगे सब चलो पहले बनाते भी रहती हूँ ना, ताकि साथ साथ समझ में भी आता जाए। ये कहना चाह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है, सही है, एक सर्कल है। अब उसके अंदर कहता है कि एक चौट की आर्क है, ये चौट है। चौट कहीं भी डाल लो भैया, यहाँ पर डाल लो, यहाँ पर मुझे यहाँ नीचे आसानी लग रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ डाल लिया। चौट क्यों यहाँ पर है बच्चों? रेडियस को टच नहीं कर रहा, रेडियस को टच जो लाइन नहीं करती उसको चौट कहते हैं, उसका नाम है ए बी, ठीक है। ए बी चौड़ है, हाँ सही कह रहे, ए बी चौड़ हो गया, और ए बी चौड़ है, और ए बी आर्क भी है, ए बी आर्क भी हो गई। ये देखो, ये आर्क बन गई ना, गोल सी है, हाँ ये तो हो गई, आर्क भी बन गई और चौड़ भी हो गई। ओके, अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पहला पॉइंट जो आपको क्या करना है, डायग्राम तो उसने दे दी, डायग्राम तो दे दी उसने आपको, आगे क्या पूछता क्या है ये देखो, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बुक के अंदर पूरा एक्सप्लेन हुआ हुआ है, पूरा एक्सप्लेन हुआ हुआ है बुक के अंदर, हमें सिर्फ आपको उतार के यहाँ आपको बताना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। इफ़ टू चॉट, अगर 2 चॉट हो किसी सर्कल में, क्या हो बच्चों? 2 चॉट हो ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में 2 चौड़ हो, या 2 सर्कल में चौड़ हो, या 2 अलग सर्कल बना लो, वो कह रहा है, या एक सर्कल में 2 चौड़ डाल दो, 2 चौड़ यानी कि एक चौड़ यहाँ बना दो, एक चौड़ यहाँ बना दो, मर्जी है। कह रहा है एक सर्कल में, मैंने कहा था 2 से ज़्यादा चौड़ हो सकते हैं, या वो ये कह रहा है, या क्या कह रहा है, या कॉन्ग्रेट सर्कल, या दोनों एक जैसे सर्कल में, दोनों एक जैसे सर्कल में 2 अलग अलग चौड़ बना लो, आपकी मर्ज़ी है। वो कह रहा है आपकी मर्ज़ी है, 2 अलग सर्कल में 2 अलग चौड़ बना लो, या एक सर्कल में 2 चौड़ बना लो, मर्ज़ी है। ये कह रहा है आपसे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये कह रहा है कि प्रूफ ये करके भी दिखाओ कि कॉरेस्पॉन्डिंग आर सो कॉन्ग्रेट, कि अगर हम दोनों को मेजर करेंगे चौड़, चलो यहाँ बना लेती हूँ ना, कहता है अगर ए बी चौड़ और सी डी चौड़ को मेजर करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो चौड़ जो है वो एक जैसे होंगे, एक बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो रेडियस से उसका डिस्टेंस नापेगा, रेडियस से इसका डिस्टेंस नापेगा, ऐसे करके भी नापेगा, ऐसे करके भी नापेगा, तो कह रहा है कि ये इधर से ले लो या इसको इधर से ले लो, दोनों कॉन्ग्रेट होंगे। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही? कोई बात नहीं, नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, साथ साथ करते भी जाएंगे और आती भी रहेगी। बस आपको सिर्फ ये बताना था कि सर्कल है, सर्कल के अंदर चौड़ है, और चौड़ दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। क्या बोल रहा है? दोनों चौड़ क्या हैं, दोनों चौड़ एक जैसे हैं। बस ये इतना अपने दिमाग में रखो, ज़्यादा मत रखो, परेशान हो जाओगे। 2 चौड़ है, 2 सर्कल में 2 चौड़ होंगे तो दोनों एक जैसे होंगे। अच्छा बेटा, ये जो है ना क्वेश्चन आपकी बुक में पूरा गिवन है, लेकिन लाइनें थोड़ी आगे पीछे हुई हैं। अगर जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो बेटा वो इसमें से कॉपी कर लें कि एज इट इज़ उतरेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है
तो बेटा ये आपके पास बुक में गिवन है क्वेश्चन, पेज नंबर 326 पे। आप पता नहीं नई बुक में क्या होगा। तो ये पूरा कुछ सोल्यूशन ए का गिवन है। अब ये तो मैंने एज इट इज़ उतार लिया, लेकिन इसकी लाइनें आगे पीछे होंगी, ये भी मैं उतार के दिखाऊंगी आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है बोर्ड में। तो बोर्ड में आ सकता है, ये आता भी है बच्चों। तो ये हम ज़रूर आपको करवा रहे हैं, सारे थ्योरम्स करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको ये पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो पहला जो है, आप सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन उतारने के बाद बोर्ड में इस तरीके से टाइम करना है, लिखना है गिवन। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन उतारना है। तो गिवन में हमने सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में से देख लो। इफ़ इन द टू कॉन्ग्रेट सर्कल विद द सेंटर ओ, यानी कि दो सर्कल दिए हुए थे, दो सर्कल दिए गए थे जिनका सेंटर जो है वो क्या है, ओ है एक का, और एक का क्या है सेंटर O1 डाल दो। ठीक है, दो सेंटर डाल दिया आपने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है AB। अब ये जो है ना, ये कॉन्ग्रेट का साइन है, इसको कॉन्ग्रेट क्या कहते हैं, बराबर है A1 B1 के। AB किसके जैसा नज़र आ रहा है आपको जी, A1 इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो B1 का। AB चौट किसके जैसा नज़र आ रहा है, AB चौट नज़र आ रहा है A1 B1। CD भी कह सकते हो, लेकिन थ्योरम में फ़र्क पड़ जाएगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो जो बुक है ना उसके हिसाब से चलते हैं। तो AB किसके जैसा है, A1 B1 के जैसा है। हमने यहाँ लिख दिया AB चौट, देखो लाइन बनी हुई है, किस लाइन के जैसी है, A1 B1 के जैसी है। तो हमने कहा भाई ये वाला चौट जो है ना इस वाले चौट के जैसा है। ये हमें गिवन में दिया गया है, क्योंकि गिवन में उसने दो चौट दिए हुए सर्कल के अंदर जो एक जैसे, कॉन्ग्रेट है मतलब एक जैसे। यहाँ लिखा हुआ है ना कॉन्ग्रेट है, तो कॉन्ग्रेट है दो चोट एक जैसे। हमने यही बात यहाँ उतार ली, हमें गिवन में ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि जो आर्क आ रही है ना आपके पास, ये जो आर्क आ रही है, ये आर्क नज़र आ रही है बच्चों, ए बी आर्क किस आर्क के जैसी है, A1 B1 आर्क के जैसी है। ए बी आर्क किस आर्क के जैसी है, A1 B1 आर्क के जैसी है। मैंने ब्लू कर दी आर्क को, ठीक है, इसके जैसी है। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होती है, किसी चीज़ को बनाना। जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कि बेटा 1 = 1 के, मैंने आपको ये कहा, सही है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कहूँगी बेटा साबित करके दिखाओगे 1 = 1 के। आप क्या करोगे, आप जो चीज़ यहाँ पर प्लस करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आप करोगे अपनी मर्ज़ी से +2, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैंने +2 किया, मैंने आपको दिया 1 = 1 के। आप करोगे, पता नहीं मैं सही कह रही है गलत कह रही है। आपके पास एक नंबर था 2, आपने इसमें डाल कर देखा, और वही नंबर इसमें डाल के देखा, 2 इसमें भी डाल के देखा, 2 इसमें भी डाल के देखा। ये आपने किया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने हमारी बात को साबित करने के लिए उसमें कंस्ट्रक्शन किया, आपने अपनी मर्ज़ी से एक नंबर ऐड करके देखा, तो आंसर आया 3 इसका, और इसका भी आंसर आया 3। इसका मतलब है ये तो इक्वल है। हाँ, तो आपकी समझ में आ गया कि जो हम कह रहे थे ना कि 1 = 1 के, तो 1 = 1 के साबित हो गया, क्योंकि हमने जब यहाँ जो चीज़ डाली, यहाँ जो चीज़ डालते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आंसर भी वहीं सेम का सेम आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से थ्योरम का भी यही हाल है। हम अगर इसमें कोई चीज़ बढ़ाते हैं, अगर इसमें कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो हमें वो चीज़ इसमें भी बढ़ाना पड़ेगी। तो इस बढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या करा, पॉइंट O से करा ज्वाइंट A को, ओके, और पॉइंट O से ही ज्वाइन कर दिया हमने B को, एक ट्राइंगल मिल गया आपको, सही है। क्या मिल गया, ट्राइंगल। क्या इसमें भी हम ज्वाइन करें ट्राइंगल मिलेगा, हाँ देखते हैं। तो हमने क्या करा, इसको ज्वाइन करा O1 को A से, और O1 को B से करा, हाँ भाई यहाँ पर भी ट्राइंगल मिल गया। तो ये हमने करा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन जी। अब हम आते हैं आपके ये तीनों पॉइंट आप अगर अच्छे से उतार चुके हो बेटा, उतारना बहुत ज़रूरी। इसके बाद क्या करना है, चलिए आपको नज़र नहीं आ रहा था तो ये मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ बेटा, उतार लेना। तो ये उतारने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो करना है वो भी आपने क्या करना है, सीक्वेंस से करना है, यानी कि इसके बाद जो नीचे है ना, अब नीचे से काम करना है, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड में जगह नहीं है। चले थोड़ी सी कोशिश करती हूँ जगह बनाने की। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से उतारना है बेटा बोर्ड में। अच्छा जी बेटा, हमने स्टेटमेंट इस तरीके से और रीज़न इस तरीके से आपने 2 शेड्यूल बनाना है। बच्चों बुक में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए समझ में आना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट और रीज़न करके 2 कॉलम बनाओगे, ठीक है। एक साइड पे लिखोगे स्टेटमेंट, एक साइड पे लिखोगे रीज़न, मतलब जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसकी वजह आपको बताना पड़ेगी, ठीक है, कि आपने ये स्टेटमेंट कैसे दिया है। तो सबसे पहले आपने बोला इन दी कॉरस्पॉन्डिंग, दिए गए 2
ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन कौन से नज़र आ गए थे आपको बच्चों? जी हाँ, ऊपर देखो AOB, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिया था? A1O1 B1। आपने लिख दिया, आपके पास दो ट्राइंगल थे, AO1 A1 B1, और दूसरा ट्राइंगल था OAB। अच्छा जी, अब बच्चों आपको ये दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। मैं ट्राइंगल को अलग कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। तो बच्चों एक कहानी यहाँ सुन लो कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर किसी चीज़ को साबित करना है, अगर दो ट्राइंगल एक जैसे साबित करना है कि आपके ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे? तीनों साइड, ट्राइंगल में कितने साइड हैं? एक साइड, इसका दो साइड, नीचे का दो साइड, तीन साइड। ठीक है, अगर हम इन ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर साबित कर दें कि भाई ये OA के जैसा है, हाँ, अगर ये दोनों आईना देख लें तो OB किसके जैसा है? OB1 के जैसा है। और नीचे का क्या है? AB किसके जैसा है? AB के जैसा है। अगर तीनों के मैं साबित कर देती हूँ कि भाई ये साइड इसके जैसा है, ये साइड इसके जैसा है, ये साइड इसके जैसा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई दोनों ट्राइंगल क्या है? एक जैसे। आज बिल्कुल यही कहानी करनी है कि तीन साइड एक जैसे प्रूफ करना है, मतलब साइड क्या प्रूफ करना है बच्चों? साइड साइड साइड। कितने साइड? तीन साइड प्रूफ करना है। एक साइड क्या है बच्चों? एक तीन साइड होते हैं ना, एक साइड होता है AB, एक साइड, दूसरा साइड क्या है? AO या OA के लें, तीसरा साइड क्या है? OB। तो इस ट्रायंगल में तीन साइड है और इस ट्रायंगल में भी तीन साइड है। हमें ये साबित करना है कि इसके तीन साइड इसके तीन साइड जैसे हैं, यानी कि साइड साइड साइड, इसके तीन साइड और इसके तीन साइड एक जैसे हैं। अगर हम ये साबित कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? एक जैसा साबित हो जाएगा। तो मैंने आपको भी पहली लाइन पढ़ाई और पहली लाइन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो हम नीचे आते हैं बच्चों, आपके पास क्या लिखा हुआ है? तो आपके पास दूसरी लाइन में आप लिखोगे कि इसका पहला साइड O1 A1 किसके जैसा है? जी, O1 किसके जैसा है? ये O1 A1, एक लाइन है O1 A1, तो वो किसके जैसी है? OA के जैसी है। ये दोनों एक जैसी है ना, इस तरीके से देखो, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो ये दोनों एक जैसी है। और ये क्या है बेटा? रेडियल ऑफ कॉन्ग्रेट, यानी कि रेडियल सेगमेंट से निकली है ना, ये रेडियल सेगमेंट होता है ना बच्चों। हाँ, याद आ गया होगा, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, जो जीरो से यानी कि रेडियस से लेके जो लाइन टच करती है, आधी लाइन जो टच करती है उसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो ये लाइन क्या बना रही है? रेडियल सेगमेंट बना रही है। हाँ, OB भी रेडियल सेगमेंट बना रही है, हाँ बिल्कुल, OB भी क्या बना रही है? रेडियल सेगमेंट। यहाँ पर भी OA क्या बना रही है? रेडियल सेगमेंट। OB भी क्या बना रही है? रेडियल सेगमेंट। तो हमने इन दोनों का रीज़न यही लिखना है कि भाई O1 और B1 भी लाइन जो है वो OB के जैसी है, और ये दोनों क्या बना रही है बेटा? रेडियल सेगमेंट बना रही है। अच्छा, एक और साइड बचा है, कौन सा? दो साइड तो मैंने बता दिए, एक साइड OA, एक साइड O1 A1, ये इसके जैसा है। फिर मैंने आपको कहा बेटा ये OB O1 B1 के जैसा है। दो साइड तो हो गए भाई ट्रायंगल के, ये भी हो गया ट्रायंगल का, ये भी हो गया, दो साइड तो एक जैसे। तीसरा साइड बचा है, क्या बचा है बताओ? जी हाँ, तीसरा साइड बचा है AB, A1 B1। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ बिल्कुल एक जैसे। क्यों? क्योंकि हमें गिवन में दिया हुआ था बेटा, गिवन में दिया हुआ था ये दोनों एक साइड एक जैसे हैं और ये डायामीटर भी बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई ये आपको क्या मिला था? गिवन में मिला था। आप नीचे देखो, आपके पास ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा बच्चों। तो ये पॉइंट आपके पास बना हुआ है A1 B1 किसके जैसा है बच्चों? जी, ये जैसा है AB के जैसा। और ये हमें किस में मिला था बच्चों? ये हमें गिवन में मिला था। रीज़न हमने लिख दिया, गिवन में मिला था। तो बात साबित हो गई। तीनों साइड मैंने कहा था एक जैसे होंगे तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। बिल्कुल मैंने तीनों साइड बता दिए कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये भी साइड था, ये भी साइड था, ये भी साइड था, तीनों साइड एक जैसे। लास्ट में आगे आप बात लिख दो, क्या लिखोगे? ट्राइंगल। चलो, तो बेटा लास्ट में हमने क्या बात लिखनी है? हमने सिर्फ क्या लिखना है? हमने लिखना है दोनों ट्राइंगल A1 A1 B1 ट्राइंगल एक था। दूसरा ट्राइंगल क्या था बच्चों? OAB, इसके तीनों साइड जैसे थे। तो बात प्रूफ हो गई, तीनों साइड जैसे थे। एक लाइन में भूल गई थी, एंगल O के जैसा था बच्चों। ये छोटी सी लाइन में भूल गई थी तो मैंने साइड पे लिख दी है, इसके बाद ये आएगी, यानी कि इससे पहले आएगी। तो ये एंगल O एक जैसा था। ठीक है बच्चों, तो हमारी बात साबित हो गई, तीनों साइड एक जैसे थे, मतलब तीनों के ट्रायंगल एक जैसे थे। तो हमारी जो ये आर्क जो बनी है ना बेटा, सर्कल के ऊपर जो आर्क बनी है, ये भी एक जैसी हो गई, बात प्रूफ हो गई। तो बच्चों ये आपकी लास्ट में लाइन देख लीजिएगा, नज़र आ गई होगी कि AB आर्क और A1 B1 आर्क एक जैसी है।
तो बच्चों इसका पहला पार्ट हो गया है। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से उतारना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से उतारना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और ये आते भी हैं थ्योरम्स, तो थ्योरम्स 3-4 है गिनती के, आपको जाना है, अच्छे से समझ के जाना है ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखना है। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द कराने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।